So you're going to score 210 plus marks if you listen to this my strategy very carefully. Very wrong. The thing is, you are going to score good marks if you only follow your own tailored strategy. Just the thing is कि जो मैंने फॉलो किया था, मेरा जो स्ट्रेटेजी है, दैट वाज स्पेशली फॉर माय सिचुएशन कि मेरे पास 7 दिन बचे थे। जैसे कि अगर यूट्यूब में सब कोई बोलते हैं कि इन लास्ट 7 डेज में डोंट स्टडी एनीथिंग न्यू। सो इफ़ आई हैड लिसन टू देयर एडवाइस देन तुम्हें लगता है कि मैं कुछ कर पाता, क्योंकि मेरे पास मैंने तो चालू ही किया था लास्ट 7 डेज में। सो दैट्स द थिंग। तो तुम्हें तुम्हारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, इन लास्ट 7 डेज में। सो नाउ फॉर यू आई हैव सम पॉइंटर्स जिससे कि तुम अपने स्ट्रैटेजी डिज़ाइन कर पाओ, ठीक है। सो फॉर दैट लिसन टू दिस वीडियो वेरी केयरफुली। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि अबाउट तुम्हें नया टॉपिक्स पढ़ना चाहिए कि नहीं। सो इफ़ यू आर समथिंग लाइक कि तुम्हारा PCM स्टूडेंट हो अगर तुम मेरे तरह, एंड यू नो कि तुम अगर मॉक टेस्ट देकर तुमने देख लिया है कि मे बी लाइक यू आर कॉन्फिडेंट इन योर PCM जो भी, और मे बी कि तुम्हारा स्कोर एकदम स्टैगनेंट हो गया है एंड यू हैव रीच्ड योर लिमिट इन PCM, ठीक है, कि तुमने जो भी पढ़ना था तुम पढ़ लिए हो PCM में, एंड यू थिंक कि इसके बाहर और कुछ पढ़ने का है नहीं एंड देयर इज़ नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट इन योर PCM, ठीक है। इफ़ यू थिंक लाइक दैट देन यू मस्ट स्टडी बायो डिलीजेंटली, लाइक कम्प्लीटली फोकस ऑन बायो इन दिस लास्ट 7 डेज। एंड हाँ, न्यू टॉपिक में पढ़ना चाहिए बायो में। अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा PCM स्टूडेंट हो एंड तुम्हारा PCM में थोड़ा थोड़ा तुम्हें लग रहा है कि ये सब टॉपिक मेरा पढ़ा नहीं हुआ है अभी तक और दिस टॉपिक्स आर माई वीक, हाँ मैं अगर थोड़ा और पढ़ लूँ ये सब टॉपिक्स देन इट विल बी बेटर, मेरा मार्क्स इम्प्रूव हो सकता है, देन यू शुड फर्स्ट डू दैट, ठीक है। सो दैट्स द थिंग एंड सेम गोज़ फॉर PCB स्टूडेंट। बट द थिंग इज़ कि अगर तुम मैथ्स, इफ़ यू आर पिकिंग अप मैथ्स इन दिस लास्ट 7 डेज देन इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट। हाँ, तो जस्ट लाइक बायो की बायो तुम कुछ भी चैप्टर्स लाइक जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, दिस 2 चैप्टर्स अगर तुम अच्छे से पढ़ लेते हो तुम बहुत सारा स्कोर कर सकते हो एंड यू कैन ईजिली डू दिस चैप्टर्स इन लास्ट 7 डेज, ठीक है, अच्छे से आराम से कर सकते हो। फॉर PCB स्टूडेंट्स मैथ्स, तुम्हें मैथ्स के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ेगा एंड यू नीड टू गिव सम टाइम इन। तो अगर तुम्हारा ऐसा है कि तुम्हारा PCB एकदम, जैसे कि मैंने बोला कि एकदम स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें पता है कि तुम PCB में एकदम कॉन्फिडेंट हो, देन येस गो फॉर इट, गो फॉर मैथ्स। लास्ट 7 डेज में मैथ्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। लाइक देयर इज़ मेनी फार्मूला बेस्ड चैप्टर्स जैसे कि मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गए। सो स्टडी दोस चैप्टर्स, उसका फार्मूलाज पढ़ लो एकदम से, स्टैटिस्टिक्स वगैरह के, हाँ वेक्टर 3D के, हाँ मेनी चैप्टर्स जो भी फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो उन सब चैप्टर्स के फार्मूला एकदम रट लो, प्रैक्टिस करो अच्छे से क्वेश्चंस। सो दोज थिंग्स यू कैन डू इन दिस लास्ट 7 डेज, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द मॉक्स, ठीक है। तो मॉक्स के लिए आई वुड से कि सेम थिंग कि तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग मॉक्स देना चाहिए, जैसे कि मैंने किया था। मैंने कुछ मॉक्स नहीं दिया था लास्ट 7 डेज में, मतलब मैंने चालू ही किया था लास्ट 7 डेज में, लेकिन मैंने एक भी मॉक्स नहीं दिया था, ठीक है। सो जो भी मॉक्स देने के बाद भी आता है, तो मैंने 2024 का जो PYQ था उसको मैंने सॉल्व किया था, वैसे भी मॉक्स की तरह नहीं, ऐसे ही बैठ गया था एंड आई सॉ कि मेरे 2 घंटे में PCM जो पार्ट था वो हो गया था। सो फिर उसके बाद मैंने जो देखा कि लाइक माई PCM इज़ ऑलमोस्ट डन, उसमें देर इज़ नो स्कोप फॉर एनीथिंग लाइक आई कैन डू, हाँ आई हैव रीच्ड माई लिमिट। तो इसीलिए आई डिडंट गिव एनी मॉक्स इन दैट लास्ट 7 डेज एंड आई ओनली स्टडीड कम्प्लीटली बायो। अगर तुम्हारा भी ऐसा है तो 1-2 मॉक्स दे दो एंड सी कि तुम्हारा क्या सिचुएशन है। नाउ इफ़ योर सिचुएशन इज़ लाइक दिस कि तुम्हारा स्पीड या एक्यूरेसी में तुम्हें प्रॉब्लम हो रहा है, देन यू मस्ट या गिव मॉक्स, तुम्हें मॉक्स देना चाहिए। बट फिर भी आई वुड से कि इन लास्ट 7 डेज में डोंट ओवर डू, ठीक है। एकदम बहुत बहुत मॉक्स दे दिया एंड यू विल थिंक कि तुम्हारा मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। लाइक योर मेन टारगेट इज़ नॉट टू गिव मॉक्स बट टू इम्प्रूव योर स्कोर, ठीक है। तो तुम्हें ऐसे मॉक्स देना है कि ताकि तुम टाइम पाओ कि तुम मॉक्स को एनालाइज कर पाओ सही से, ठीक है। मॉक्स देने के बाद एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। तो एनालाइज करना है कि कहाँ गलती हो रहा है, कुछ क्वेश्चन तुमसे अटक जा रहा है तो क्यों नहीं हो रहा, ठीक है। उस क्वेश्चन व्हाई कांट यू हिट दैट क्वेश्चन इन दैट एग्जाम प्रेशर, क्यों, ठीक है। सो यू नीड टू थिंक ऑल ऑफ दैट। अगर तुमने मेरे पहले वीडियोस भी सुना है, सो आई हैव सेड टू यू कि तुम्हें मिस्टेक डायरी मेंटेन करना चाहिए, हाँ।
तो उन मिस्टेक्स डायरी में तुम्हारा जो भी मिस्टेक हो रहा है इन लास्ट के दिनों में, तो वो सब पॉइंट आउट करो। अगर तुम जैसे तुम मॉक्स देते देते तुम्हें पता चलेगा कि ये सब टॉपिक्स थोड़ा सा वीक है, सो यू नीड टू रिविजिट ऑल दोज टॉपिक्स। हाँ, एंड दैट्स द थिंग फॉर मॉक्स, ठीक है। एंड नाउ कमिंग टू द बाकी जो अभी है, एज यू ऑल नो, इन लास्ट 7 डेज में तुम्हें सिर्फ शॉर्ट नोट्स वगैरह रिवाइज करना चाहिए, ठीक है। बट स्टिल आई हैव अ डिफरेंट ओपिनियन इन दिस ऑल्सो कि 7 डेज में पहले से ही तुम एकदम फार्मूला बेस्ड सिर्फ फार्मूला रट रहे हो, ऐसा नहीं है करना चाहिए। तुम्हें नोट्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। तुम्हें जो भी सारे ईयर में तुम नोट्स वगैरह बनाए हो, स्टडी ऑल दोस नोट्स, ठीक है। पहले से एकदम सिर्फ ओनली फार्मूला फार्मूला, नो, नॉट लाइक दैट, ठीक है। तुम्हें नोट्स करना है केमिस्ट्री के लिए, अगर तुम एनसीईआरटी जैसे इनऑर्गेनिक का एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो, ठीक है, अच्छे से। तो और लास्ट जो दिन होगा, इन दैट डे तुम्हारा जो भी तुम फार्मूलाज भूल जा रहे हो, वो सब चैप्टर्स के तुम्हें फार्मूला शीट्स ऐसा देख लेना चाहिए। दैट्स द थिंग। तो यही सब जो लास्ट 7 डेज का मेरा जो पॉइंटर्स था तुम लोगों के लिए, दैट्स ऑल दैट। अगर तुम्हारा और कोई भी डाउट है देन कमेंट सेक्शन में लिख दो, एंड आई विल ट्राई एज फार एज माई बेस्ट कि मैं आंसर कर पाऊँ वो सब कमेंट्स। ओके, सो अच्छे से पढ़ाई करते रहो, एंड एज आई से सी यू इन IISc।